हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, जिसका नाम है स्वर्ग की तबाही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस कॉमिक्स को। देखिए, ये वॉलपेपर है जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा है देखने से। चलिए शुरू करते हैं स्वर्ग की तबाही का पार्ट 1। कथानक व चित्रांकन अनुपम सिन्हा, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन वैज्ञानिक ने लक्षद्वीप के जंगलों में स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला में मनुष्य को पशु मानव में बदलने का एक अनोखा आविष्कार किया। परिस्थितिवश उसने आत्महत्या कर ली। कई वर्षों बाद कुछ अपराधियों ने उस आविष्कार के जरिए पूरी दुनिया पर राज करने का षड्यंत्र रचा, परंतु तभी ऐसे ही एक प्राणी भेड़िया मानव की मुठभेड़ ध्रुव से हो गई। ध्रुव उस भेड़िया मानव द्वारा छोड़े गए सूत्रों का पीछा करता करता लक्षद्वीप में स्थित नागू द्वीप के घने जंगलों में जा पहुंचा, जहां इन प्राणियों का मुख्य गढ़ था। वहां ध्रुव की मुठभेड़ सर्प मानव, गैंडा मानव और भेड़िया मानव से हुई, परंतु ध्रुव अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको परास्त करता हुआ उनके गढ़ में जा घुसा, परंतु वहां वह सिंह मानव नरसिंह के चंगुल में फंस गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक रहस्यमय मानवाकृति लगातार ध्रुव के पीछे लगी थी। अंततः नरसिंह ने ध्रुव को भी बाघ मानव बनाने की ठान ली, ताकि फिर ध्रुव उसका आजीवन गुलाम बन जाए। अब आगे पढ़िए। ध्रुव का मुंह अपने आप खुल गया था, क्योंकि एक हाथ उसके बालों को कसकर खींचे हुआ था। बीकर टेढ़ा हुआ और उसमें भरे बाघ के जींस ध्रुव के खुले मुंह में गिरने लगे। ध्रुव ने पूरी कोशिश की कि द्रव उसके गले से नीचे ना उतरने पाए, लेकिन अब सांस उसका साथ छोड़ रहा था। खतरनाक द्रव गले के नीचे उतरने ही वाला था। ध्रुव के बाघ मानव बनने में चंद क्षणों का फासला था कि तभी दो गोलियां चली। पहली गोली ने बीकर चकनाचूर कर दिया और दूसरी गोली का निशाना था कमरे में चमक रहा एकमात्र बल्ब। छनाक! पूरा कमरा पलक झपकते ही अंधेरे में डूब गया। अंधेरे का फायदा उठाकर ध्रुव ने धोबी पाट दांव मारा। पकड़ना, भागने ना पाए, धड़ाम! और एक भेड़िया मानव ध्रुव की पीठ पर से होता हुआ दूसरे भेड़िया मानव से जा टकराया और वे दोनों ही अपना संतुलन खोकर नरसिंह पर जा गिरे। ध्रुव ने अपने मुंह में भरा द्रव तेजी से बाहर थूका और एक गहरी सांस ली। पकड़ो! साथ ही वह तेजी से बाहर भागा। पर यह गोली चलाई किसने? यहाँ पर मेरा मित्र कौन आ गया? एक मिनट, नरसिंह ने मुझसे पूछा था कि मैंने भेड़िया मानव पीटर को गोली क्यों मारी, परंतु मैंने तो उसे गोली नहीं मारी। यानी यहाँ पर मैं अकेला नहीं, हम दो हैं। पर वह दूसरा है कौन? लगता है अब ध्रुव को अपनी शक्ल दिखाने का वक्त आ गया। वह मैं हूं, लेकिन दूसरा नहीं। अरे दूसरी रेणु, तुम? यस कैप्टन, लेकिन तुम छोड़ो, बाकी बातें मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। अभी मैं इनको उलझाए रखता हूँ। इस बीच तुम यहाँ से निकलकर एसपी साहब को सूचित करो। पर जल्दी। पर मैं बहस मत करो, भागो, कोई इधर ही आ रहा है। आने वाला प्राणी मानो किसी दुस्वप्न से निकलकर आया था। अरे वह लड़की! उफ, इसने रेणु को भागते हुए देख लिया है। सूकर मानव का मुंह अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए खुला, लेकिन ध्रुव ने तब तक जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठा लिया था। निशाना सच्चा था। शूकर मानव की आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। इसके खुले मुंह में गोली मारना ज्यादा आसान होता, परंतु दुर्भाग्यवश मेरी पिस्तौल में साइलेंसर नहीं है। सभी पशु मानव गोली की आवाज सुनकर सीधे यहीं आते। धम! ध्रुव ने तेजी से अपना सिर नीचे किया और अगले ही पल वह उछलकर 5 फुट पीछे जा गिरा। आ! उफ! लगता है जैसे मैंने किसी दीवार पर दे मारा हो। इससे पहले कि ध्रुव इस आत्मघाती वार से संभल पाता, गुस्से में पागल शूकर मानव चेतावनी देना भूलकर ध्रुव को मसल देने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव ने पहला वार बचाया, लेकिन दूसरा वार वो नहीं बचा पाया। ताड़! ओह! इससे बचने का तो कोई रास्ता समझ में ही नहीं आता। रास्ता रास्ता तो है ये संकरा गलियारा। ध्रुव तेजी से संकरे गलियारे में लपका और क्रुद्ध शूकर मानव भी बिना कुछ सोचे समझे तंग गलियारों में घुस गया, पर वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। यह क्या? मैं तो गलियारे में फंस गया। मैं हाथ तक नहीं ला पा रहा हूं। और ध्रुव का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और 2 उंगलियां अपने निशाने पर जा घुसी। खचा! आ! अब यह किसी को नहीं बता पाएगा कि मैं किधर गया। यह चिल्लाहट किसकी है? कैसी है? यह तो सूकर मानव जीलान की चीख है। चलो देखें क्या हुआ। सूकर मानव तब
तब तक तंग गलियारे से वापस निकलने में आने में कामयाब हो गया था। क्या हुआ जिलान? स्वामी मैं अंधा हो गया स्वामी, उसने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। हाय! किसने? ध्रुव ने। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मैं पागल हो जाऊंगा, अब गया किधर? मैं देख नहीं पाया। ओह, तो इसलिए उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी और भाग गया। लेकिन वह जाएगा कहाँ? हमारा हर एक सेवक उसकी तलाश में है। बकरे, सड़क की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? जगुआर, तुम मेरे साथ आओ। जो आ गया स्वामी। ध्रुव ने छिपने की जगह ढूंढ तो ली थी, पर कुछ कदमों की आहट इधर ही आ रही है और इस कमरे में आने या जाने का सिर्फ एक दरवाजा है। लगता है अब मैं फंस गया, लेकिन अब रेणु मदद लेकर आती होगी। दूसरी तरफ रेणु ने सतर्कता से चलते हुए 3/4 रास्ता तय कर लिया था कि तभी फट 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 फट। अरे अरे अरे, स्वामी ने मुझको पैर पर लगाकर अच्छा ही किया, वरना यह लड़की हमारे किए कराए पर पानी फेर देती। डैनो की फड़फड़ाहट सुनकर रेणु मुड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बाज मानव रेणु को लेकर वापस गढ़ की तरफ रवाना हो गया। ध्रुव की उम्मीदों की आखिरी कड़ी भी टूट गई। दूसरी तरफ लक्षद्वीप से दूर भारत की धरती पर इस बीच घटनाएं दूसरा ही मोड़ ले रही थी। पापा, मुझे तो चिंता हो रही है, 2 दिन होने वाले हैं और ध्रुव भैया की अब तक कोई खबर नहीं आई। श्वेता की चिंता बिल्कुल सही है। आप तो बाप नहीं पत्थर हैं। इतने दिन बाद बेटा मिला और उसको भी रो मत निशा, उसे कुछ नहीं होगा। बल्कि मुझे तो उन पशु मानवों पर दया आ रही है कि उनका सामना ध्रुव से है। खैर, मैं अभी तुरंत स्पेशल परमिशन का इंतजाम करके लक्षद्वीप रवाना होता हूँ। मेरे रहते ध्रुव पर कोई आंच नहीं आ सकती। पापा, मैं भी चलूंगी। अरे तू क्या करेगी वहां पर? तू तो चुपचाप यहाँ बैठकर अपना वही शौक पूरा कर, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीजें बनाने वाला, समझी? नहीं पापा, जब तक मैं ध्रुव भैया को ठीक ठाक नहीं देख लेती मुझसे कोई काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारा। जा कपड़े पैक कर ले। उधर ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थीं। जगुआर, हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए। सर्प मानव, नूरा गैंडा मानव, राशुका और शुकर मानव, जिलान को हरा देने वाला लड़का मामूली नहीं हो सकता। और भेड़िया मानव शकूरा को भी स्वामी। हाँ, इसीलिए तुम सौर किरण कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो, और उसको किसी तरह ये पता चल गया कि हमारी मुख्य मशीन उसी कमरे में है जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके इन कलाई वाले पट्टों को चालू रखती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। उस मशीन को नष्ट होने से पहले हमारे पट्टियों की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा यह मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो यह है इनका मुख्य भेद। मैं समझ गया स्वामी, मैं अभी तभी। स्वामी, यह लड़की हमारे गढ़ की तरफ से भाग रही थी। कौन है तू लड़की? हा 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 हा, यह ऐसे कुछ नहीं बताएगी, यह जरूर ध्रुव की सहेली होगी। इसको सावधानी से बंद कर दो। ध्रुव को बचाने के लिए गोली इसी ने चलाई होगी। उफ, यह क्या हो गया? यह जल्दी हमारे काम आएगी। हा 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 हा। ध्रुव असहाय सा देखता रह गया। इस वक्त अगर मैंने रेणु को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और सुनो जगुआर, भेड़िया मानव, पीटर को जिस तरह से आंख में गोली मारी गई उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वैसे तुम सबको बता चुका हूँ कि गोली हमारे शरीर पर असर नहीं करेंगी, परंतु फिर भी तुम सभी गश्ती सेवकों को बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहनने का आदेश दे दो। बहुत अच्छा स्वामी। दोनों आकृतियां धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गईं। अब सबसे पहला काम है रेणु को आजाद कराना, और उसके बाद वह मशीन नष्ट करना जो इस सारे झगड़े की जड़ है, वहां से कुछ ही मील दूर। आइए सर, लक्षद्वीप में आपका स्वागत है। आपका टेलीग्राम हमको अभी अभी मिला। एसपी शेर खान कहाँ हैं? वे शहर के दौरे पर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब तक आप आराम कीजिए सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया। आप तुरंत वायरलेस से मिस्टर शेर खान को खबर करिए। मैं उन्हें 15 मिनट के अंदर अपने सामने देखना चाहता हूँ। यस सर। शाबाश पापा। और ठीक 15 मिनट बाद एसपी शेर खान आईजी राजन के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। पर सर, मैंने तो इसे मनगढ़ंत बात समझा था। बहुत खूब, यानी कोई 500 मील दूर कर आपको चलकर आपको मनगढ़ंत गप्पे सुनाने आएगा। वो आई एम सॉरी सर। आप तुरंत स्पेशल पुलिस फोर्स का इंतजाम करिए। यह छानबीन मैं खुद करूंगा शीघ्र ही। हाँ हाँ सर। सर, मिस्टर ध्रुव यहीं पर रुके थे। थे? थे का क्या मतलब है मैनेजर? सर, वे कल शाम को अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए। कहाँ गए यह नहीं पता, लेकिन तभी मोटरसाइकिल
साहब साहब मैं जानता हूँ साहब, बताऊँ तो कुछ इनाम मिलेगा? मिलेगा, बताओ। कल शाम को इसी होटल से एक लड़का पीले और नीले चुस्त कपड़े पहने मोटरसाइकिल पर निकला, और साहब तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने मुझसे मोटरसाइकिल का पीछा करने को कहा। ध्रुव का पीछा? फिर वे दोनों कहाँ गए तक गए? जंगल के छोर तक साहब, आइए मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। चलो शीघ्र ही। यह तो भैया की मोटरसाइकिल है पापा। यानी ध्रुव कल शाम को जंगल में गया और अब तक नहीं लौटा? आओ श्वेता, अब एक क्षण भी व्यर्थ करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ध्रुव अभी तक पशु मानव के चक्रों में ही फंसा था। उफ, अभी तो मुझे यह तक नहीं पता कि इन प्राणियों ने रेणु को बंदी बनाकर कहाँ रखा है। रेणु भी परेशान थी। ध्रुव अब तक यही समझ रहा होगा कि मैं मदद लेकर आ रही हूँ। उसको यह बताना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पर बंदी हूँ, पर कैसे? हाँ, एक रास्ता है। ये लोहे के पाइप जिनके अंदर से बिजली के तार गए हैं पूरी इमारत में फैले हैं। अगर मैं इनसे संदेश भेजूं तो ध्रुव इस इमारत में जहाँ कहीं भी होगा मेरा संदेश सुन लेगा। टन 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 टन। संदेश पाइपों के जरिए पूरी इमारत में फैलने लगा। टक 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 टक। ये टक टक की आवाज कैसी है? अरे तू चुपचाप अपना काम क्यों नहीं करता? पाइप में कोई चूहा हुआ घुस गया होगा। परंतु ध्रुव इतना बेखबर नहीं था। यह क्या? यह तो मोर्स कोड से कोई संदेश भेज रहा है। टक 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 टक। अरे यह तो रेणु का संदेश है। वह इस इमारत के पूर्वी छोर पर बने एक कैदखाने में बंद है। और जल्दी यह रहा वह कैदखाना जहां रेणु बंद है। पर आश्चर्य है, इस पर कोई पहरा नहीं है। शायद ये रेणु की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं करते। ध्रुव ने सतर्कता से चारों तरफ देखा और फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। ओह ध्रुव, इन लोगों ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया। मैं तो जंगल से बाहर ही नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अब सबसे पहले तुम को ध्रुव तुम्हारे पीछे। एकाएक ध्रुव ने महसूस किया कि वह दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया है। हा 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 हा। स्वामी जानते थे कि तुम इस लड़की की तलाश में यहाँ जरूर आओगे और तुम आ गए। स्वामी का कभी अंदाज कभी गलत नहीं होता। बंद कर दो इसको। कैद खाने का दरवाजा खुला, एक धक्का लगा और ध्रुव अंदर जा गिरा। धड़ाम। कमीनों, अब तुम दोनों यहीं सड़ सड़ कर मरोगे। दुनिया अब यह सही वक्त पर ही जान पाएगी कि हम कौन हैं, पर यह कभी नहीं जान पाएगी हम कहाँ हैं। परंतु शहर में फोर्स तैयार है सर। वेरी गुड, उनको तुरंत चलने का आदेश दो। और श्वेता तुम? अरे श्वेता कहाँ चली गई? जब आप नहा रहे थे सर, तब श्वेता बेबी आइसक्रीम लेने चली गई। अजीब लड़की है यह तो। अभी अपने भैया के लिए इतनी परेशान थी और अब आइसक्रीम खाने निकल गई। खैर अच्छा ही हुआ, मैं खुद भी उसको उस खतरनाक स्थान पर ले जाना नहीं चाहता था। और शीघ्र ही अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस स्पेशल पुलिस फोर्स जंगल की तरफ बढ़ चली। जंगल में आने वाली मुसीबत से बेखबर पशु मानव एकदम निश्चिंत थे। अगर वह लड़की भाग जाती तो हमारा अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तुमने वाकई कमाल का काम किया है बाजवान और स्मिथ। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि दो आंखें उनको देख रही हैं। वह इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। अब मैं फिर गश्त पर जा रहा हूँ। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अब यहाँ पर कौन आएगा? फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। और उस रहस्यमय साय को अपनी मंजिल तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मूर्ख पूरी तरह से निश्चिंत हैं। ये नहीं जानते कि इनकी मौत यहाँ आने के लिए चल चुकी है। पर ये इतने निश्चिंत भी नहीं है कि इमारत के पहरे में ढील दे दें। अंदर जाने का सिर्फ यही रास्ता है। इसीलिए इन आदमखोरों की पूरी जमात को इमारत के मुख्य द्वार से दूर हटाना पड़ेगा। आ, आ, आग आग लग गई। अरे दौड़ो, इस पर पंप से पानी डालो। जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है। आग तो बढ़ रही है, हम सब तबाह हो जाएंगे। ओफ, नर्सिंग भी आ नहीं है। पता नहीं वह दिन होते ही रोज कहाँ चला जाता है। चुप, पानी डाल चुपचाप। अंदर कैदियों को छोड़ो, जल्दी आओ। बाहर आग लगी है, आग बुझाने वाले कम पड़ रहे हैं। क्या? तुम यहीं रुको निक्का, मैं जाकर इनकी मदद करता हूँ। दोस्तों, स्वर्ग की तबाही का हमारा पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खुलकर पढ़ सकते हैं। और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।